हेलो बच्चों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है क्लास 11th का अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर 5 के अंदर है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल आइटम ट्रीटमेंट, जो कि हमारा कहाँ प्लस होता है कहाँ माइनस होता है हमारा जो है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। तो वो आइटम मैं आप लोगों के सामने पहले लिख देता हूँ। जैसे कि एक आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन में कहाँ कहाँ होता है। नंबर 2 पे हमारा प्रीपेड है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। नंबर 3 होगा आप लोग का एक्रूड इनकम का ट्रीटमेंट क्या होगा। नंबर 4 है आप लोग का इनकम रिसीविंग इन एडवांस, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। नंबर 5 डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट क्या होगा। नंबर 6 जो आप लोग का है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या होगा। और नंबर 7 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट क्या होगा। इन सब का ट्रीटमेंट मैं आप लोग को बताने वाला हूँ हमारी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल के अंदर। ठीक है बच्चों, हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती है, वो खर्चे जो हमने जो है खर्चों के एक्सपेंसेस यूज़ कर लिया लेकिन उसके अभी तक हमने पेमेंट नहीं करी, यानी कि हमारी उधार बन गई। और कोई भी उधारी होती है तो बच्चों हमारी कहाँ पे जाती है, लायबिलिटी, यानी कि हमने कोई खर्चा कर लिया है लेकिन हमने अब तक उसकी पेमेंट नहीं करी तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होगा, लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। और वही खर्चा है, खर्चा तो हो चुका हमारा, और जो खर्चा हो चुका तो खर्चा हमारा कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। बस दो जगह ट्रीटमेंट जाएगा प्लस माइनस करके। वहीं बच्चों अगर बात करें प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब होता है कि हम पैसे एडवांस दे चुके हैं लेकिन अभी तक हमें उसका बेनिफिट नहीं मिला है। तो बच्चों क्या करेंगे, हम जो हमारी एसेट्स में कैश का कॉलम होगा, हम कैश में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और साथ ही साथ एसेट्स में ही एक अलग से कॉलम बनाएंगे यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस का। ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंदर हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एसेट्स में ही कैश में से माइनस और प्रीपेड में ऐड कर देंगे। बस इसका ये दो ट्रीटमेंट जाएगा और कहीं कुछ नहीं होगा। वहीं बात करेंगे एक्रूड इनकम की, इनकम बन चुकी है लेकिन अभी तक आप लोगों को वो इनकम रिसीव नहीं हुई है। तो इनकम तो बन चुकी है, तो इनकम अगर होगी तो हमारी कैपिटल में क्या होगी बच्चों, ऐड हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर वो हमारे पैसे मिल जाते तो कैश में ऐड हो जाते, लेकिन पैसे तो मिले नहीं है तो हम अलग से कॉलम बनाएंगे एक्रूड इनकम का। और एक्रूड इनकम हम लोग यहाँ पे एसेट्स में ही प्लस कर लेंगे। बच्चों ध्यान रखना, हर किसी का अलग कॉलम बनेगा। जैसे कि यहाँ पे प्रीपेड का था तो प्रीपेड का अलग से कॉलम बनेगा, एक्रूड इनकम है तो एक्रूड इनकम का अलग से कॉलम बनेगा। आगे इनकम रिसीव इन एडवांस, यानी कि इनकम आप लोगों को टाइम से पहले मिल चुकी है लेकिन अभी तक आपने जो है उसके बदले सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी है। तो बच्चों आपके पास पैसा तो आ चुका है, तो कैश में क्या कर दोगे, आप उसे ऐड कर दोगे। और साथ ही साथ उसे क्या कर दोगे आप लोग, आपकी यानी कि लाइबिलिटी है, यानी कि आपको उसके बदले सर्विसेज पे करनी है तो उसे लाइबिलिटी के अंदर भी ऐड कर दोगे। ये हमारा इनकम रिसीव इन एडवांस का दो ट्रीटमेंट जाएगा। ठीक है बच्चों, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि वो खर्चा जो हमने किसी एसेट्स को यूज करा और यूज करने के कारण अगर उसकी वैल्यू में गिरावट आती है, यानी कि गिरावट बोलो या घिसावट बोलो, यानी किसी भी एसेट्स को यूज करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, खर्चा है। और खर्चा हमारा कहाँ से माइनस होता है बच्चों, कैपिटल में से माइनस होगा। साथ ही साथ जो एसेट्स है जैसे कि प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, जो भी हमारे पास एसेट्स गिवन है उसी पर्टिकुलर एसेट्स के नीचे से आके मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा एसेट्स में से जितनी की वैल्यू घटी होगी। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दो ऐसे आइटम हैं जो कि बच्चों हमारे कैपिटल में ही ऐड होते हैं और कैपिटल में ही माइनस होते हैं। ये दोनों वही आइटम कैपिटल में ऐड होते हैं और कैपिटल में ही माइनस होते हैं। क्योंकि मान लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बिजनेस पे करेगा, पे करेगा तो खर्चा है तो खर्चा समझ के घटा देंगे। लेकिन अगर हम वो मालिक जो है हमारा वो हमसे पैसे कैश में नहीं लेके जाता, उसने हमसे बोला कि यार जो मेरा इंटरेस्ट बनता था आप उसे मेरा पैसा मान के बिजनेस में दोबारा से इन्वेस्ट कर दो, तो इनडायरेक्टली मालिक का पैसा था, मालिक ने बिजनेस में लगा दिया तो ये समझ के मैंने उसमें ऐड कर दिया। सेम एज इट इज कुछ मेरा यहाँ पे यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, मेरी इनकम है, इनकम समझ के ऐड कर दूंगा और मालिक की जेब से काट लेंगे तो मालिक की कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, तो वहीं से माइनस हो जाएगा। यानी कि दोनों आइटम जो हैं आप लोग के कैपिटल में ही ऐड होंगे और कैपिटल में से ही माइनस होंगे। ये है बच्चों आप लोग की कॉन्सेप्ट का वीडियो।
अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज और बताने वाला हूं, सुनना। हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। ये आप लोग के अकाउंटिंग क्वेश्चन में ही काम आएगा। हाउ टू कैलकुलेट दी ओपनिंग कैपिटल। बच्चों देखो, ये फॉर्मूला बनेगा आप लोग का। मान लो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ठीक है। मान लो आप ही के पास हैं, आपके पास 100 रुपये थे और जब आप घर से चले तो आपकी मम्मी ने आपको 50 रुपये और दे दिए। तो जो एडिशनल है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशनल कैपिटल, जो कि जुड़ जाएगी हमारी ओपनिंग से क्लोजिंग पे। सेम एज इट इज बच्चों, अगर आपने कुछ मान लो रास्ते में बाहर कुछ खा लिया, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर लिया, दैट्स कॉल्ड ड्रॉइंग, माइनस हो जाएगी। और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, प्रॉफिट। अगर आप लोगों ने थोड़े बहुत पैसे बाहर जाके, घर से बाहर जाके आप बिजनेस करोगे, पैसा कमाओगे तो ऐड कर देंगे। तो बच्चों हमारी क्या निकल के आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगी। बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में मैंने कहीं भी लायबिलिटी का नाम नहीं लिया, सिर्फ ओपनिंग, एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग। ये तब है जब हम यहाँ से इधर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन केस बच्चों अगर हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं पता और हमें क्लोजिंग गिवन है तो हमें यहाँ से वापस भी तो आना पड़ेगा, और यहाँ से वापस आएंगे तो जितने भी साइन है सारे के सारे रिवर्स हो जाएंगे। तो आप लोग उसे लिखोगे क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू में ड्राइंग, माइनस था ना तो क्या हो जाएगी ड्राइंग प्लस। क्यों, क्योंकि हम अब क्लोजिंग से ओपनिंग पे जा रहे हैं। प्लस हो गई, एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगा बच्चों हमारी, माइनस हो जाएगी, ये भी हमारी माइनस है। और अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। अगर हमें ओपनिंग गिवन है तो ओपनिंग को क्या कर देंगे, हम ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे अगर हमें गिवन है, ठीक है। तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, प्रॉफिट की अमाउंट निकल कर आ जाएगी। अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है तो हम यहाँ पे माइनस प्रॉफिट कर देंगे, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, जो है ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगी। बच्चों ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है वो बताने वाला हूं, तो सुनना। कोई बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है 1 अप्रैल 2017 को, और वो बिजनेस की शुरुआत में 25,000 रुपये लगाता है। दैट्स मीन्स ओपनिंग कैपिटल 25,000 रुपये लगा दिया उसने, और उसने अपने दोस्त से लोन भी लिया। कितने रुपए का, 12,500 रुपये का। सर लोन को आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी लोन की लाइबिलिटी की बातें नहीं आती तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में उसने एडिशनल कैपिटल भी लगाई बिजनेस में, कब लगाई पता नहीं, एडिशनल कैपिटल भी लगाई जो कि हमारी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और उसने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे भी निकाल कर ले गया ड्रॉइंग, जो कि हमारी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला माइनस हो जाएगी, ठीक है। बच्चों उसने क्लोजिंग में हमें एसेट्स प्रोवाइड नहीं, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल प्रोवाइड नहीं करी, जबकि उसके बदले उसने हमें क्या प्रोवाइड करी, क्लोजिंग एसेट्स। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स इक्वल टू में लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और क्वेश्चन में हमें लायबिलिटी प्रोवाइड, जो है एसेट्स प्रोवाइड करी हुई हैं कितने रुपए की, 75,000 रुपए की, ठीक है। क्वेश्चन में लायबिलिटी, अब यहां से लेके यहां तक मैंने जो शुरुआत में लोन लिया था वो वापस तो किया ही नहीं, तो सिंपल सी बात है हमारी लायबिलिटी बन गई 12,500 रुपए की, और क्लोजिंग कैपिटल हमें पता ही नहीं है। अब क्या करेंगे, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगी। कैसे, 75,000 में से हम लोग 12,500 माइनस कर देंगे तो 62,500 निकल कर आ जाएगा फिर क्लोजिंग कैपिटल। अब इसी क्लोजिंग कैपिटल को प्लस प्रॉफिट और 62,500 कुछ ऐसे निकल कर आ गया। अब कुछ नहीं करना बच्चों, मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ रख रहा हूँ। क्लोजिंग कैपिटल भी पता है आप लोगों को 62,500, ड्रॉइंग भी पता है, यहां से यहां जा रहे हैं तो माइनस, लेकिन यहां से यहां आ रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगी, ड्रॉइंग प्लस हो गई। एडिशनल कैपिटल बच्चों क्या हो जाएगी हमारी, माइनस हो जाएगी। और ओपनिंग कैपिटल भी पता है हमें, ये भी माइनस हो जाएगी। और हमारा जो है